नमस्कार, मैं भानु प्रताप बिष्ट। साथियों, ये तीखी बात चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 55,000 करोड़ जारी कर दिए हैं और लाभार्थियों के खाते में पैसा आना शुरू हो चुका है। बात करेंगे बहुत बड़ी खुशखबरी की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी को लेकर आज पूरी जानकारी देंगे, जिसमें पहली किस्त के अंतर्गत लाभार्थी के खाते में कितना पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है या ग्रामीण में कितना और शहरी में कितना, यह सब इस वीडियो में बताएंगे। पहली किस्त का पैसा जिसमें पीएम मोदी ने बटन दबाकर यह राशि जारी की है, 55,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है। बहुत बड़ी रकम है जो आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती। उन्होंने फॉर्म तो भर दिया पीएम आवास का, लेकिन पैसा कब आएगा या नहीं, ये सब बात करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, पहली किस्त में जो अमाउंट दिया जाएगा वो किस राज्य में ट्रांसफर होगा, यह भी राज्य दर राज्य निर्भर करता है। पूरी चीजें विस्तार से बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहना है। वीडियो ध्यान से देखना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो आवास योजना के फायदे से वंचित रह जाओगे, क्योंकि जानकारी बेहद जरूरी है। सबसे पहले निवेदन है कि चैनल पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमें प्रोत्साहित करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपने फॉर्म भरा था, पैसा आया, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, ताकि उन्हें पता चले कि यह पैसा जारी हुआ है। किस राज्य किस जिले से हो जरूर बताना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत किन राज्यों में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और राशि कितनी दी जाएगी, यह जानना जरूरी है। सामान्य क्षेत्र में 12,000 रुपए दिए जाते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में 1,300 रुपए, थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिलता है। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी के रूप में भी राशि मिलती है और शौचालय के लिए 12,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। यह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब परिवार के लोगों के लिए है जो अपना घर नहीं बना पाते, उन्हीं को यह सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सब्सिडी भी दी जाती है, कुछ मामलों में 2,500 रुपए तक सब्सिडी मिल जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कितनी किस्तों में मिलेगा। ग्रामीण में 3 से 4 किस्त मिलती है। पहली किस्त में अलग अलग राज्यों के हिसाब से पैसा ट्रांसफर होता है। दूसरी किस्त और तीसरी किस्त में भी राशि राज्य के अनुसार अलग होती है। यह पूरी तरह से आपके राज्य पर निर्भर करता है। पैसा कैसे भेजा जाता है, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। जो अकाउंट डीबीटी में लिंक है उसी में पैसा आता है। कोई दलाली का चक्कर नहीं होता। आपका जरूरी दस्तावेज लिंक हुआ और पैसा ट्रांसफर। आगे वीडियो में बताएंगे कि पैसा मिलने के लिए क्या करना होगा। बने रहना, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पीएम आवास की लिस्ट में नाम आ गया लेकिन पैसा नहीं मिला। किसी का लिस्ट में नाम ही नहीं आया तो उसे क्या मिलेगा, ये सब आगे पीएम आवास की लिस्ट में नाम आ गया, दोनों से तरफ देख रहे हैं कि सभी बताऊंगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे आपकी सूची में नाम आता है उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है। सूची में नाम नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। आपके दस्तावेजों में क्या नाम है, बैंक अकाउंट में क्या नाम है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। जांच होने के बाद किस्त बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होती है। अब किन लाभार्थियों को पहले पैसा ट्रांसफर किया जाता है, बीपीएल कार्ड धारक, एपीएल कार्ड धारक, अंत्योदय कार्ड धारक, इन्हें पहले पैसा मिलता है। इसके अलावा अन्य श्रेणियों, बेघर परिवार, कच्चे मकान में रहने वाले और महिलाएं, इन सभी को पहले ट्रांसफर होता है। जो गरीब परिवार से आते हैं उन्हें पहले प्राथमिकता मिलती है। किन राज्यों में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर हो रहा है, हर साल जियो टैगिंग होती है, सर्वेक्षण किया जाता है और जो पात्र होते हैं उन्हीं को यह फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी में यह राशि दी जाती है। पैसा ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया सबसे पहले ग्राम पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका में सर्वे होता है। सर्वे के बाद लिस्ट में नाम आने पर बैंक और जमीन की जांच होती है। उसके बाद प्रखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर जांच होती है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर होता है। अलग अलग बैंक और जमीन की जांच होती है। राज्यों में अलग अलग समय पर यह जारी होता है। इसके बाद अधिकारी आपके घर आकर जांच करते हैं कि आप पात्र हैं या नहीं। जियो टैगिंग होती है और उसके बाद काम शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 54,710 लाभार्थी सत्यापित हो चुके हैं। उनके खाते में 328 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं और जो बचे हैं उन्हें भी जल्द मिलेगा। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 10,831 लाभार्थियों के खाते में 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बिहार में भी पहले चरण में पैसा मिल गई है कि आपके लिए, दूसरी को 328 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। बिहार में भी पहले चरण में पैसा मिल गई है। दोस्ता तक पहला चार तार आर जारी करके लिए चुका
रुका है। ऐसा नहीं है कि यूपी में आ रहा है तो तुरंत बिहार या मध्य प्रदेश में भी आ जाएगा। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में जारी होता है। सरकार ने 20 राज्यों की नई लिस्ट जारी की है। जिन लोगों का पैसा रुका था उनका भुगतान हुआ। बजट के बाद सरकार ने फंड जारी करने की प्रक्रिया तेज की है। जिन लाभार्थियों का जियो टैगिंग पूरा हो चुका है उनकी पहली और दूसरी किस्त खातों में आनी शुरू हो गई है। इस बार ग्रामीण आवास के लिए रिकॉर्ड बजट रखा गया है, जिसमें करीब 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य है। अगर आपका घर लिंटर या फाउंडेशन लेवल पर है तो अपनी फोटो अपडेट करें ताकि भुगतान न रुके। आवास प्लस के सर्वे के आधार पर नाम अपडेट किए गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, इन 20 राज्यों की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब पात्रता के नियम आसान हो गए हैं। अब 15,000 रुपए प्रति माह तक कमाने वाले परिवार भी ग्रामीण आवास के लिए पात्र हो सकते हैं। पहले यह सीमा 10,000 रुपए थी। इसके अलावा अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या फ्रिज है तो अब आपको योजना से बाहर नहीं किया जाएगा। आप पीएम आवास योजना का फायदा ले सकते हैं, लेकिन भारत में कहीं भी आपके नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए और आप कच्चे या क्षतिग्रस्त घर में रहे हो तभी इसका फायदा मिलेगा। ताजा जानकारी चेक करने के लिए ग्रामीण और शहरी की सरकारी वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर रिपोर्ट टैब पर क्लिक करें, लाभार्थी विवरण जांच पर जाएं, अपने राज्य, जिला, ब्लॉक पंचायत चुनें और कोड डालकर सबमिट करें। आपके गांव की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। वहां अपना नाम और राशि देख सकते हैं। अगर लिस्ट में नाम है लेकिन किस्त नहीं आई तो 2 काम जरूर करें। पहला, सुनिश्चित करें कि बैंक खाता सक्रिय है। दूसरा, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू है। आवास पोर्टल पर जाकर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो पक्का मकान नहीं बना पाते, सालों साल बारिश में परेशानी उठाते हैं। जब जियो टैगिंग और आवेदन का समय आए तो उसी वक्त आवेदन करें। यह हर समय नहीं होता। अब आप घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हो। नजदीकी कंप्यूटर सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर भी करवा सकते हो। पात्रता की शर्त, आपकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो, आप आयकर न भरते हो और आपके नाम पर कहीं पक्का मकान ना हो। राशन कार्ड होने से पात्रता जल्दी मिलती है, चाहे एपीएल हो, बीपीएल हो या अंत्योदय कार्ड हो। महिलाओं के नाम पर आवेदन करने से लाभ जल्दी मिलता है। राशन कार्ड से उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन भी मिलता है, जिसमें प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके खाते में किस्त आई या नहीं, किस राज्य से हो, किस जिले से हो, पहली किस्त आई या दूसरी या तीसरी, सब बताना। अगर आवेदन नहीं कर पाए हो तो भी बताना। इस तरह के वीडियो लगातार देखते रहने के लिए वीडियो लाइक करो, शेयर करो और हमारे तीखी बात चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।